आज हम बात करेंगे कारून के बारे में। कारून कौन था, उसके पास कितना खजाना था और उसका अंजाम क्या हुआ। दुनिया के किसी भी खजाने का जिक्र कारून के बगैर अधूरा है। बहुत से किस्से, कहानियां और रिवायतें कारून और उसके खजाने के बारे में मशहूर हैं। कारून और उसके खजाने का वाकया बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। कारून वही शख्स था जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वो बचपन से ही अक्लमंद और बहुत खूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत इंसान। जब कारून जवान हुआ तो उसे बहुत नेक लोगों में शुमार किया जाने लगा। कारून अपना ज्यादा वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज का मालिक था। वह तौरात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत अदब और एहतराम किया करते थे। कारून भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और जब बनी इसराइल को गुलामी से आजादी मिली तो कारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र छोड़कर सरजमीने माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ कारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आ गई। देखते ही देख वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लगा, लोगों से फसलें खरीद कर कई महीनों तक इनको छुपा कर रखा और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। वो इतना अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियां ऊंटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो एक खजाने की एक चाबी होती थी। तारीख में लिखा है कि कारून से ज्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली। का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कुछ इस तरह किया है, बेशक मूसा की कौम में से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। और एक जगह पर अल्लाह फरमाते हैं, जब कारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो दौलत तुझे अल्लाह ने दी है इसके जरिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राजी कर और एहसान कर, जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन पर फसाद मत फैला, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। आपको बता दे, कारून शुरू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मानने वालों में शामिल था। जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो यह सुनकर कारून ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था वो भी अपने माल से ज़कात दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। इसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हो गया और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह जमा किया जो उसके हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मूसा ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहता है। कारून ने बनी इसराइल में से एक औरत को पैसा देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए कहा ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। इसके बाद उसने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे चाहे उसकी बीवी ही क्यों ना हो तो उसे पत्थरों से मारा जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा, मूसा आपने किया हो तो भी क्या यही सजा का हुक्म है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया है तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोग ये मानते हैं आपने फला औरत के साथ जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उस औरत को बुलाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ औरत, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया पार करवाया, फिरौन से बचाया, सच कह दे कि मामला क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वो औरत सहम गई और कांपने लगी और उसने पूरी कौम के सामने साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने दौलत देकर आप पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा था। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सजदाए शुक्र में गिर पड़े और सजदे की ही हालत में ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना अजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, कारून को और उसके खजाने को खत्म कर दे।
से तो जमीन फट गई और कारून का खजाना के मानने वाले थे सब लोग उस जमीन में धंसने लगे। देखते ही देखते कारून का महल और उसका खजाना सब कुछ इस जमीन में धंस गया। जब यह सब जमीन में धंस गया तो जमीन दोबारा बराबर हो गई जैसे वो पहले थी। हमें जो जिंदगी दी गई है वो सिर्फ दुनिया तक ही साथ रहने वाली है। कारून को भी दुनियावी जिंदगी का सामान दिया गया और उसने इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फिरौन की तरह अजाब से नहीं बच सका। कारून की दौलत भी उसको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।